इंद्रजीत को कांग्रेसी बता हज सुप्रीमो। कुलदीप ने नकारा कांग्रेस से गठबंधन का सवाल, महागठबंधन को भी बताया बेईमान। न्याय के मंदिर में काम करने वालों को नहीं मिला इंसाफ। पिता के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए दर दर भटक रहा है वकील। 1 महीने की बच्ची को आपातकालीन द्वार पर छोड़ मां हुई लापता। आईसीयू में भर्ती बेटी, हालत स्थिर। गरीबी का उड़ाया मजाक, राशन में बांटा सड़ा गला गेहूं। मामले के तूल पकड़ने पर जारी हुए जांच के आदेश। निराशा से भरी आशा वर्करों का हल्ला बोल प्रदर्शन। रोहतक में सीएम आवास के बाहर की नारेबाजी। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन यानी कि हसला और सरकार के बीच मचा घमासान खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग और हसला के आला अधिकारियों के साथ पंचकुला में हुई बैठक सफल रही है, लेकिन पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ, क्या लेक्चरर्स की मांग थी और आखिरकार अब उन्हें क्या आश्वासन मिला है, इस पर आज हम बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान अशोक यादव जी मौजूद हैं, जो कि हसला के मेंबर हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अशोक जी, जरा ये बताइए कि आखिरकार इस पूरे विवाद की आखिरकार वजह क्या थी। आपकी मांगें बहुत लंबे वक्त से चली आ रही हैं, क्या आपकी मांगें हैं और साथ ही अभी फिलहाल आपको क्या आश्वासन सरकार से मिला है? हमारे 400 ग्रेड पे की मांग है, जो कि छठे वेतन आयोग के अंदर ही विसंगति हो गई थी, जिसको दूर करना के लिए हमने कई बार आला अधिकारियों से, शिक्षा मंत्री महोदय से भी निवेदन किया हुआ था, लेकिन अब तक कोई उस पर विचार नहीं हुआ था। जी, प्राचार्य के पद पर प्रमोशन का मामला है, ये 1992 के बाद जी 1992 तक तो हमारा प्रमोशन हेडमास्टर और लेक्चरर का जो प्रमोशन का रेशियो था वो ठीक था। उसके बाद हमारी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और हेडमास्टरों की संख्या सीमित रही वहीं तक ही, बल्कि उससे भी कम हो गई है, क्योंकि जब स्कूल हाई स्कूल से +2 बन जाता है तो हेडमास्टर की पोस्ट कम हो जाती है। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हम सूबे में मिल रही शिक्षा के ऊपर अपनी चिंता जता रहे हैं और क्यों हमें ये जरूरत पड़ी कि हम इस बात पर अपनी चिंता जताएं, ये भी आपको बता दें। बेहतर शिक्षा किसी भी देश या फिर समाज के विकास की बुनियाद है और शिक्षक ही शिक्षा की आत्मा होते हैं। लेकिन प्रदेश में कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें दुनिया के बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं, और दुनिया की जानकारी आप एक परे छोड़ भी दे तो उन्हें सूबे में क्या हो रहा है और सूबे में किसका क्या दायित्व है, इस बात तक की भी जानकारी नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कहते हैं शिक्षक देश के निर्माण में सहायक होते हैं और बच्चों को अच्छी तालीम देकर उनका भविष्य अच्छा करते हैं, लेकिन हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मामला ही कुछ उल्टा है। शिक्षकों को जनरल नॉलेज की बात तो दूर, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तक के नाम नहीं मालूम। मामला जगाधरी के सरकारी स्कूल का है, जहां आई विटनेस के रिपोर्टर ने शिक्षकों की जनरल नॉलेज का जायजा लिया तो मामला कुछ यूं सामने आया। आई विटनेस रिपोर्टर का पहला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शिक्षिका महोदय ने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उनका क्या नाम? हमारे देश का राष्ट्रपति जरा एक मिनट। शिक्षिका महोदय को देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम। सवाल का जवाब नहीं दे पाने के बाद उनके हाव भाव स्कूली बच्चों की तरह दिख रहे थे। आई विटनेस के रिपोर्टर का दूसरा सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? इस सवाल पर भी शिक्षिका महोदय का जवाब आप ही सुन लीजिए। उपराष्ट्रपति के बारे में शर्मा। एक मिनट। शिक्षिका को उपराष्ट्रपति के नाम के अलावा हरियाणा के सीएम और उनके मंत्रियों के नाम भी नहीं पता है। आई विटनेस के रिपोर्टर का तीसरा सवाल, हरियाणा के वित्त मंत्री का नाम क्या है? शिक्षिका महोदय इस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाई। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन? मैं थोड़ी सी ना एक मिनट।
पर हाँ, वह ये सवाल के बाद मुस्कुरा जरूर रही हैं। आप खुद ही देख लीजिए, हरियाणा के शिक्षिका को देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के वित्त मंत्री के नाम नहीं मालूम होने के बारे में जब शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से पूछा गया तो उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने वो खुद भी वो देखा है कि उन्होंने राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का और वित्त मंत्री का नाम जो है पूछा है, और हमने एक सर्वे भी करवाए हैं और अति आवश्यकता है कि कम से कम हमारा जो शिक्षक वर्ग है वो अपनी जिम्मेवारियों के प्रति गंभीर रहे और अपने आप को अपडेट करें। शिक्षकों की इस जानकारी से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये शिक्षक बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे। लाख टके का सवाल यह है कि सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावों से जमीनी हकीकत पर क्या कोई फर्क पड़ रहा है। आई विटनेस के लिए जगाधरी से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट। शिक्षा का गिरता हुआ स्तर और इस गिरते हुए स्तर के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि खुद शिक्षक हैं। लेकिन ऐसे में अब सवाल सरकार की भूमिका पर भी उठ रहा है कि क्यों आखिर इस तरीके के शिक्षकों को भर्ती दी जा रही है या फिर इन्हें भर्ती किया जा रहा है। राजेश इस वक्त हमारे साथ, हमारे कॉलर फोन लाइन पर बने हुए। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपकी खबर देखी, ये एक्चुअली आजकल जो है जिस तरह से प्राइवेट स्कूल दिन पर दिन खुल रहे हैं, ये सरकारी, सिर्फ सरकारी स्कूलों का ये हाल नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में भी यही है। जो 12वीं पास होते हैं, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उसको कम पैसे पे 1,000 1,200 की तनख्वाह देके बच्चों को शिक्षा दिलाई जा रही है। तो इसमें ऐसी स्थिति में तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरेगा ही। और इस तरीके के टीचर जो जिनको कुछ पता नहीं, कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, उन लोगों से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो अभी हरियाणा में जिस तरीके से अभी जेबीटी घोटाला जैसे खबरें आई हैं, उस तरीके की चीज़ों की वजह से ही ऐसे टीचर जो है पैसे देके भर्ती हो जा रहे हैं और अपनी मतलब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसमें सरकार का सबसे अहम वो है कि टीचरों का भी समय समय पे एक वो होना चाहिए, जैसे हर एक साल उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनसे कुछ पूछे जाने चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए इस तरह। और दूसरे इसके अलावा जो है, जो माता पिता हैं, गार्जियंस हैं, उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, और उसके अध्यापक क्या है। पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए जो कि सरकारी स्कूलों में नहीं होती है जी। तो ऐसे में मैं ये साहब सिंह से जानना चाहता हूँ कि समाज सेवी संस्थाओं का भी तो कुछ योगदान होना चाहिए इन चीज़ों में जी। अब क्या जवाब देना चाहेंगे आप? इनका ये कहना है कि सरकार की भूमिका जो है वो तो नजर आ ही रही है, वहां से तो सुधार की जरूरत है ही है, लेकिन समाज सेवी संगठन इस रूप में क्या काम कर सकते हैं? जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। इसमें बच्चे का माता पिता का ने भी ध्यान रखना चाहिए पूरा कि हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, कितना पढ़ता है। और टीचर्स जो होता है कि भी पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, बच्चे के बारे में पूछताछ करें उनसे कि हमारा बच्चा कितना पढ़ता है और शरारत तो नहीं करता है। ये सारी चीज़ें टीचर्स से पूछनी चाहिए, टीचर्स ने भी बतानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई विटनेस न्यूज और मैं हूं अंशु पवार। हरियाणा आज में आप सभी का स्वागत है। करते हैं खबरों की शुरुआत। आज महेंद्रगढ़ में इंसाफ मंच पार्टी की बैठक है। बैठक में गुड़गांव से कांग्रेस के बागी सांसद राव इंद्रजीत हिस्सा लेंगे। वहीं इससे पहले हज का सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई द्वारा कांग्रेस का एजेंट बताए जाने पर राव इंद्रजीत ने पलटवार किया है। इंद्रजीत ने कहा कि कुलदीप अपरिविक राजनीति कर रहे हैं और योजना अपने बयान बदल रहे हैं। राव ने कहा कि एक दिन कुलदीप बिश्नोई ने मुझे अच्छा आदमी बताते हुए मेरा भाजपा में शामिल होने की सूरत में इसका स्वागत करने की बात कही, जबकि अब वो मुझे कांग्रेस का एजेंट बता रहे हैं। बेबाक और विवादित बयानबाजी के लिए जाने वाले हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर से बीजेपी पर करारा जवाब दिया है। बीजेपी को रबर का जूता और जुराब कहने वाले कुलदीप शर्मा ने अब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को राजनीतिक भाषा सिखाने की नसीहत दी है। आई विटनेस से उन्हीं की बातचीत हुई और बीजेपी नेताओं पर जमकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने क्या कहा, अगर बीजेपी ने उनका बयान पर आपत्ति है तो रामविलास शर्मा पहले नरेंद्र मोदी को क्लास लगाकर राजनीति की भाषा सिखाएं। इसके साथ ही स्पीकर कुलदीप शर्मा ने हज का सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई को भी आड़े हाथों लिया।